हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये हमने जो संस्कृत के क्वेश्चन लिए हैं तो यह टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से लिए गए क्वेश्चन हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करे हम वीडियो शुरू करते हैं। बाणभट्ट कृत कादम्बरी का नायक है, तो बाणभट्ट कृत कादम्बरी का नायक क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रापीठ, तारापीठ, पुंडरीक और कपिंजल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, चंद्रापीठ। बाणभट्ट कृत कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की नायिका है, तो कादम्बरी की नायिका यहाँ पे महाश्वेता पर कादम्बरी, पत्रलेखा और मदलेखा दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कादम्बरी हो जाती है। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी ही है। कादम्बरी के नाम पर ही यह ग्रंथ की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का पर्याय है, तो यहाँ पे कादम्बरी का पर्याय किससे है? मदिरा से है। किससे है? मदिरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा की पुत्री है, तो यहाँ पे मदिरा की पुत्री कौन है? तो यहाँ पे मदिरा की पुत्री कादम्बरी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोहिणी, महाश्वेता, अप्सरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कादम्बरी। नेक्स्ट है, चित्ररथ को पति रूप में वर्ण करने वाली है, तो चित्ररथ को पति रूप में किसने वर्ण किया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मदिरा। चित्ररथ को पति रूप में किसने वर्ण किया है? मदिरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का निवास स्थान है, तो कादम्बरी का निवास स्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमकूट। हेमकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हेमकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस और गौरी की संतान है, तो हंस और गौरी की संतान कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पत्रलेखा, मदलेखा, महाश्वेता और कादम्बरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाश्वेता। हंस और गौरी की संतान महाश्वेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र है, तो महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कपिंजल, हंस, चित्ररथ और पुंडरीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, पुंडरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंडरीक की माता है, तो पुंडरीक की माता यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी पुंडरीक की माता का नाम है। पुंडरीक का अन्य मित्र है, पुंडरीक का अन्य मित्र कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिंजल। कपिंजल पुंडरीक का अन्य मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान विशेष जहाँ पर महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छोद। अच्छोद सरोवर के पास यहाँ पे महाश्वेता ने पुंडरीक को पहली बार देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुष्प मंजरी जिसे पुंडरीक ने अपने कानों पर धारण किया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिजात। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिजात मंजरी। इस पुष्प मंजरी को पुंडरीक ने अपने कानों पर धारण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से शापित पात्र है, चंद्रमा से शापित पात्र कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक। पुंडरीक चंद्रमा से शापित पात्र है। नेक्स्ट है, वह स्थान विशेष जहाँ पर पुंडरीक के मृत शरीर को सुरक्षित रखा गया था, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ पे पुंडरीक के मृत शरीर को सुरक्षित रखा गया था? तो वह था चंद्रलोक। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कपिंजल को शाप देने वाला था, तो कपिंजल को किसने शाप दिया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वैमानिक। वैमानिक ने कपिंजल को शाप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का दूसरा जन्म है, तो चंद्रमा का दूसरा दूसरे जन्म में क्या बना था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रापीठ। नेक्स्ट है, वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? पुंडरीक था। और चंद्रमापीठ एक जन्म में, पहले जन्म में चंद्रमा बनता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ बनता है, तीसरे जन्म में शूद्रक बनता है। और वैशंपायन पुंडरीक बनता है और लास्ट जन्म में वह सुग बनता है। इस तरह से इनके 3 जन्म की कथा चंद्रापीठ कथा में दी गई है, कादम्बरी कथा में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शापित कपिंजल है, तो शापित कपिंजल कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रायुध। इंद्रायुध ही शापित कपिंजल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी की प्रतिरूप है, रोहिणी की प्रतिरूप कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रलेखा, पत्रलेखा। नेक्स्ट है उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीठ का पिता होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापीठ, तारापीठ उज्जैनी का राजा है जो चंद्रापीठ के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज तारापीठ की पत्नी का नाम क्या है? तो चंद्रापीठ की माता यानी तारापीठ की पत्नी और चंद्रापीठ की माता का नाम क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलासवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास की इकलौती संतान है। तो सुकनास की इकलौती संतान कौन थी? तो वह था ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है वैशंपायन। कौन है? वैशंपायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलुताधिपति की पुत्री है। तो यहाँ पे कुलुताधिपति की पुत्री कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्रलेखा। नेक्स्ट है किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अछोत सरोवर को प्राप्त करने वाला है। तो कौन अछोत सरोवर तक गया था? तो यह है चंद्रापीठ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जरद्रविड़ धार्मिक से संबंधित ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ जरद्रविड़ धार्मिक से संबंधित ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्वप्न वासवदत्तम कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, अमृत चिकटिकम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी। नेक्स्ट है सेनापति पुत्र मेघनाथ के साथ हेमकूट से उज्जैनी आने वाली है। तो यह कौन आया था उज्जैनी से? हेमकूट से उज्जैनी कौन आया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रलेखा, पत्रलेखा आई थी उज्जैनी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्वेता से शापित पात्र है। तो महाश्वेता से शापित पात्र कौन था? तो वह वैशंपायन था। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैशंपायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ऋषि कुमार जो सुख सावक को जाबाली आश्रम में ले जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, वह ऋषि कुमार हारित था। कौन था? हारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख के पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाले ऋषि हैं। तो सुख के पूर्व जन्म की कथा कौन ऋषि सुनाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाबाली ऋषि सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख को पंजरबद्ध करने वाली है। तो सुख को पंजरबद्ध करने वाली कौन थी? तो लक्ष्मी। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूद्रक पूर्व जन्म में था। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रापीठ। चंद्रापीठ वह पूर्व जन्म में शूद्रक से पहले वाले जन्म में चंद्रापीठ था और उसके भी पहले जन्म में चंद्रमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवित फलप्राया भवन्ति निशावसान दृष्टा स्वप्ना, इस सूक्ति से संबंध रचना है। तो यह सूक्ति किस रचना से ली गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी। यह सूक्ति कादम्बरी से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपुत्राणाम न संति लोका शुभा से संबंध ग्रंथ विशेष है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कादम्बरी। कादम्बरी आपका राइट आंसर हो जाएगा।